ऐसा क्या है उन सबूतों में कि जब जब मुस्कान डालने की बात करती है तब तब इधर डर का माहौल पैदा हो जाता है और मुस्कान को धड़ाधड़ गालियां पड़ने लगती हैं भाई। तो क्यों मुस्कान सबूतों की बार बार बात करती हैं और क्यों मुस्कान को बार बार सुनाया जाता है? तो जी हाँ दोस्तों, इसी टॉपिक पर मेरा आज का वीडियो होने वाला है, तो बने रहिए मेरे वीडियो में लास्ट तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और गाइस, जैसे ही मुस्कान प्रूफ डालने की बात करती है तो इधर इतना डर का माहौल पैदा हो जाता है। इधर का जो भी है इतनी गालियाँ सुनने को मिलती हैं भैया, इतनी गालियाँ पड़ती हैं मुस्कान को कि तू तड़ाके पे बात आ जाती है। जबकि मुस्कान बड़ी है, बड़ी छोटे का तो अब यहाँ कोई लिहाज रहा ही नहीं, क्योंकि रिश्ते तो सारे ख़त्म हो ही चुके हैं। आप लोगों को पता है कि कोई रिश्ता मायने नहीं रखता है अब, ना ही नंद भाभी का, ना ही पत्नी का, ना ही सास बहू का, ना ही दौरानी जिठानी का। सारे रिश्ते ख़त्म हो गए हैं। एक रिश्ता बचा है तो वो है इंसानियत का। अब मुझे नहीं लगता कि इनके अंदर इंसानियत भी बाकी है, क्योंकि मुस्कान से भी हम बार बार यही बोल रहे हैं कि मत डालिए, ऐसा कुछ मत करिए कि सामने वाले तुम्हें उल्टा सीधा बोलें और तुम्हें गालियाँ पड़ें, तुम्हारी माँ को पड़ें, तुम्हारे मरे हुए बाप को पड़ें, क्योंकि पड़ ही रही हैं भाई। वही तो हो रहा है, इधर से गालियाँ वो दे रहे हैं, उधर से गालियाँ वो दे रहे हैं। तो भाई अब ये कंट्रोवर्सी कब तक चलेगी, कब तक? भाई मुझे लग रहा है कि ये कंट्रोवर्सी थमने वाली नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। हम तो समझाने का प्रयास कर रहे हैं, कि मुस्कान को भी समझा रहे हैं कि मुस्कान कोई भी ऐसी वैसी हरकत ना करो कि जिससे कुछ ऐसा उल्टा सीधा हो जाए कि बाद में तुम्हें भी पछताना पड़े। तो भाई मुस्कान भी कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, बहुत ज़्यादा परेशान है, तो वो कहीं ना कहीं बौखला जाती है। तो कल के वीडियो में वो सिर्फ अपने पति से ही बातें कर रही थी, अपने पति से ही शिकायत कर रही थी। जो कुछ भी उनके शॉर्ट वीडियो के माध्यम से जो उन्होंने बातें कही थी, उनके जवाब में उनसे बातें कर रही थी। उन्हीं बातों बातों में वो सबूतों की बात भी कर देती है। तो जैसे ही वो सबूतों की बात करती है कि कुछ ऐसे सबूत हैं कि कमरे में पकड़े गए और किसके साथ पकड़े गए और फ़ोन पकड़े गए, ये सारी चीज़ें सबको पता है। अब वो जो सगे बने हुए हैं उनको भी पता है। तो भाई ऐसा क्या है उन सबूतों में, ऐसा क्या है भाई उन सबूतों में? तो भाई इस वजह से इनको भैया बुरा लग जाता है। और जबकि ये साफ साफ कह रही हैं कि चाहे अब तुम चाहे कुछ भी कर लो, मेरा पति मुझ पर इतना भरोसा करता है कि वो अगर मुझे किसी के साथ देख भी लेगा ना, तब भी मुझे नहीं छोड़ने वाला है। तो क्यों मुस्कान इतनी बेवकूफ़ी वाली बातें कर रही हो? बताइए, जब तुम्हारे सबूत डालने से कुछ नहीं होने वाला है, जब कुछ है ही नहीं उन सबूतों में, उनका कहना है कि सारे सबूत झूठे हैं। जब कुछ है ही नहीं उन सबूतों में, तो बार बार उन सबूतों को डालने की क्यों बात करती हो? मत डालिए, उन जैसा मत बनिए। तुम सोच रही हो, देखो भाई यहाँ मुस्कान का भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि मुस्कान की इज्जत की धज्जियाँ इन लोगों ने उड़ा दी हैं। उसका ऐसा कोई भी इंसान नहीं बचा है जिसके साथ में उसका नाम ना जोड़ा गया हो, चाहे उसका मिलने वाला हो, चाहे उसके गांव के कोई लोग हों, चाहे उनके ससुर हों, चाहे उसके बड़े बुजुर्ग हों, चाहे उसके ऑडियंस जो मिलने आई थी वो क्यों ना हो, चाहे वो भाई के रूप में आया हो, चाहे किसी के भी उसमें आया हो, लेकिन हर एक व्यक्ति के साथ उसका नाम जोड़ा गया। और तो भाई उसे लगता है कि मेरी बदनामी तो हो ही गई जितनी होनी थी, और इससे ज़्यादा हो जाएगी तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उसके पास जो भी सबूत हैं लोगों ने दिए हैं। ऐसा होता है, जलन के कारण गांव वाले जो होते हैं, कुछ ऐसी लड़कियों की बात होती है तो भाई वो फिर जलते हैं, तो ला ला के दे देते हैं कि ऐसा था वैसा था, या बताया होगा, नहीं होंगे सबूत भैया, सिर्फ बताया होगा। तो मुस्कान उसी पे उछल रही है। तो मुस्कान से सिर्फ हम यही कहेंगे कि ऐसी ओछी हरकतें मत करो, मत करो भाई ऐसी ओछी हरकतें, क्योंकि ये शोभा नहीं देता है, ठीक है? तो क्योंकि सामने वाला ने तुम्हारे साथ जो किया वो उसका परिणाम भुगतेगा, ठीक है? अब तुम वही चीज़ें क्यों कर रही हो? अगर तुम सही हो और शुरू से लेके अब तक सही हो, तो फिर सही बन के रहो। क्यों गलत चीज़ों को प्रमोशन करना, क्यों गलत चीज़ों को बढ़ावा देना? तो हम तो मुस्कान को यही समझाएंगे कि ऐसी हरकतें मत करो मुस्कान, अपना आराम से रहो। जैसे भी ब्लॉग बना रही थी उस तरह से बनाओ, इस कंट्रोवर्सी में कुछ नहीं रखा है। अगर खुदा न खास्ता अगर उधर से ऐसा कुछ तुमने कोई प्रूफ डाले और कुछ ऐसा हो गया कि तुम्हें ही बाद में पछताना पड़े, वो लोग इतने तहस में आ जाएं कि तुम्हें कुछ कर दें अभी, तो तुम्हारे बच्चे का क्या होगा बताइए? या तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो गया तो फिर तुम कहाँ जाओगी? तो इसलिए मैं कह रही हूँ, जैसे भी ज़िंदगी कट रही है अब वैसे काटिए, आराम से काटिए, तसल्ली में काटिए। बच्चे को बड़ा करिए, पालिए पोसिए, पढ़ाइए लिखाइए, सिर्फ अपने बच्चे पर ध्यान दीजिए। लोग हैं क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, 4 दिन कहेंगे, 5वें दिन बंद हो जाएंगे अपने आप। और वैसे भी आपका केस वेस चल ही रहा है, तो कानून के जरिए से कानून पर भरोसा रखिए, भगवान पर भरोसा रखिए।
इतना तहस में मत आइए। जो कुछ भी है अपना भगवान पर भरोसा रखिए बस। जो जिसने गलत किया है वो भुगतेगा, आज नहीं तो कल परिणाम उसको ज़रूर मिलेगा। तो बस तसल्ली रखिए, पेशेंस रखिए थोड़ा सा, और सिर्फ पूरा फोकस अपने बच्चे पर करिए कि उसको कैसे पढ़ाना है। तुम बच्चे की ना बहुत आगे तक की सोच लेती हो, उसके शादी तक की सोच लेती हो, उसके जाने कहाँ कहाँ तक की सोच लेती हो, उसकी बहू लाने की सोच लेती हो, लेकिन पहले उसे पढ़ाओ, उसे अच्छे संस्कार दो। पढ़ाओ लिखाओ, अच्छे संस्कार दो, तब जाके शादी ब्याह और उनकी सोचना। ठीक है, अभी तुम्हें इतनी समझ नहीं है, अभी तुम बहुत ज़्यादा वो हो, हम जानते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो, अपने पति से बहुत ज़्यादा दुख। और जिन लोगों ने भाई मुस्कान की गरीबी का इतना मजाक बना के रख दिया है कि कुछ लोग हैं जो आप लोग जानते होंगे, उनकी मामी मामी की बहू भी बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है भाई। हर चीज़ में ये दिखाएंगे हम तो ये लेके आए थे, हम ये सामान लेके आए थे, हम वो लेके आए थे। और तुम क्या लेके आई, एक चम्मच तक नहीं लेके आई, सारा जो कुछ भी किया इधर से ही किया, इन्हीं लोगों ने किया। तो भाई क्या बताना चाह रही हो कि गरीबों के कुछ होता नहीं है? गरीब सामान लाते हैं तभी तुम्हारे यहाँ इज्जत होती है। इनका कहना है कि जो सामान भर भर के लाती हैं बहुएं, जो बहुत सारा दहेज लेके आती हैं बहुएं, उनका ही इज्जत होता है, उनकी ही इज्जत होती है ससुराल में। इनका कहना ये है, साफ साफ इनकी बातों से ये पता चलता है कि जो सामान भर के लाएगा, जो गाड़ियाँ लाएगा बड़ी बड़ी, और जो बहुत सारा पैसा लेके आएगा, उनकी इज्जत होगी ससुराल में। बाकी की तुम जैसों की नहीं होगी, मुस्कान जैसों की नहीं होगी। मुस्कान पैसा लेके नहीं आई है ना, तभी तो उसको बार बार ये चीज़ें एहसास कराई जाती हैं कि इनके घर पे ये नहीं था, ये नहीं लेके आई, वो नहीं लेके आई, ये नहीं खिलाया, वहाँ ये नहीं खिलाया, मठा के आलू के अलावा और कुछ नहीं खिलाया। तो ये चीज़ें क्यों भाई? यहाँ गरीबी बीच में कहाँ से आ जाती है, मेरी ये समझ में नहीं आता है। यहाँ गरीबी कैसे बीच में आ जाती है? और फिर चलो उसके घर के वाले कहें तो अलग बात है, उसके घर के कुछ भी कहें तो अलग बात है, लेकिन ये बाहर वालों को क्या पड़ी है भाई? तुम लेके आई भाई, तुमने किसी को दे दिया है क्या? तुम लेके आई, तुम्हारे घर में रखा है, तुम उसको यूज कर रही हो, कोई किसी और को दे तो नहीं दिया कि तुम लेके आई तुमने किसी को दे दिया वो दान में? नहीं ना, तुम्हारे लिए तुम्हारे मम्मी पापा ने दिया, तुम खुद यूज कर रही हो, तुम्हारे लिए दिया, उसके लिए नहीं दिया तो नहीं दिया भाई, उसके घर पे नहीं था नहीं दिया। तो क्या है इसमें? इसमें जताने वाली दिखाने वाली क्या बात है? सभी अपनी बेटियों को देते हैं, जिस पे होता है वो देते हैं, नहीं होता है नहीं देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको दिखाया जाए, जताया जाए। तो ये लोग बार बार इस चीज़ को जताते हैं कि भूखे घर की, नंगनिया घर की, कुछ लेके नहीं आई, वो ऐसे घर की, वो गरीब घर की। तो भाई इन्होंने एक बार नहीं, जितनी बार इन्होंने उसके ऊपर वीडियो बनाए हैं, मुस्कान के ऊपर वीडियो बनाए, तब तब इन्होंने गरीबी को बीच में लिया है, हर बार लिया है। तो ऐसा भैया, ऐसा समाज हो गया है कि आजकल बस यही इज्जत रह गई है कि जो पैसा लेके आती हैं बहुएं, जो बहुत सारा दान दहेज लेके आती हैं, बस उन्हीं की क्या इज्जत रह गई है? तो ऐसा नहीं है। और इस वीडियो में भाई जो मुस्कान अपने पति से बातें कर रही है, उस वीडियो में सिर्फ वो अपने पति से ही शिकायत कर रही थी। बीच में उसने सबूतों वाली जो बात की है वो ज़रूर की है, बाकी का वो किसी के लिए बोलती है नहीं बोलती है। लेकिन फिर भी ये मामी मामी की बहुएं पता नहीं कहाँ से टपक जाती हैं, कहाँ से इनको इतना वो लग जाता है, मिर्च लग जाती है। और इन्हें ये नहीं दिखता है कि उसको सारा घर मारता है मिलके, वो नहीं कभी इन्होंने अपनी वीडियो में बोला कि उसने मारा, कि उसने मारा है। जब वो गाड़ी वाला गाड़ी लेके गया था तब इनके पति का और इनके देवर का साफ साफ उसने नाम लिया था, तब नहीं ये बोली थी। तब भी ये बोली थी कि मुस्कान हमारा नाम क्यों ले रही है, हमारे घर वालों का नाम क्यों ले रही है। भाई मुस्कान ने नाम नहीं लिया था, उस गाड़ी वाली ने खुद लिया था कि हमें किसने भेजा है, सभी पूछ रहे हैं, उस वीडियो में साफ साफ सुनाई दे रहा है। तो उसने तब बोला है कि उन्होंने भेजा था हमें कि कुछ सामान लाना है वहाँ से, तो वो सामान के लिए वहाँ पर हमें भेजा था, ये एड्रेस दिया है। ठीक है, और जो फौजी अंकल थे नहीं घर पर, अकेला गया था खाली, तो तब घेरा है उसको। तो ऐसे लोग हैं भाई। तो जहाँ आज के समाज में ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, कहीं भी हमने ऐसा नहीं देखा है कि जहाँ लड़कियाँ कुछ भी लेके नहीं आती हैं तो उनकी इज्जत नहीं होती है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। लव मैरिज में तो खासकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। लव मैरिज में तो सिर्फ मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, ऐसा वाला काम होता है भाई। और ऐसा ही होना भी चाहिए कि जब लव मैरिज थी तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन यहाँ सारी जड़ ना जो भी है वो उनका पति है, और पति आज भूल में हैं। आज उनको ये भूल है, वो ये समझ रहे हैं कि जैसे मैं आज रह रहा हूँ ना उसी तरह से मैं ज़िंदगी भर रहूँगा। तो उनकी ये गलतफहमी है, क्योंकि जितनी इज्जत पति से पत्नी की होती है उतनी ही इज्जत पत्नी की पति से भी होती है। ठीक है,
पत्नी के बिना पति कुछ नहीं है और पति के बिना पत्नी कुछ नहीं है। दोनों का ऐसा ही संगम होता है, ऐसा ही मेल होता है। ये सोच रहे हैं कि मेरी इज्जत इतनी ही बनी रहेगी हमेशा, बिल्कुल नहीं। तुम भी ऐसे ही धक्के खाओगे कभी ना कभी, क्योंकि अभी तो चलो माँ है, माँ की तो वही हम समझ सकते हैं, क्योंकि माँ एक माँ होती है और वो वही अपने बच्चे को दुखी नहीं देख सकती, चाहे बच्चा कितना भी बुरा हो, लेकिन वो नहीं देख सकती। लेकिन माँ कब तक जिंदा बैठी रहेगी भाई? बहन अपने घर चली जाएगी, अपना ससुराल संभालेगी, फिर ठीक है। माँ जिंदगी भर नहीं बैठी रहेगी, फिर कहाँ जाओगे? और भैया भाभी के ऊपर गरज रहे हो, तो भैया भाभी किसी के रोटी नहीं देते हैं, ये ध्यान रखना बुढ़ापे में। और देंगे भी ना तो बड़े एहसान से देंगे, ये ध्यान रखना। तो इसलिए कह रहे हैं लाला सुधर जाओ, अपनी पत्नी का, अपने बच्चे के साथ रहो। बच्चे, तुमने ये बोल दिया तुरंत ही कि बच्चे पैदा करने वाली मशीन थी वो, तो ये गलतफहमी है तुम्हारी। बच्चा पैदा करने वाली मशीन नहीं है वो, ठीक है? बच्चा पैदा करने वाली मशीन तो तुम हो, जो तुमने बस कर दिया और बस फ्री हो गए, बस चलते बने अपना। तो ऐसा नहीं है, जिम्मेदारियों से तुम भाग रहे हो, वो नहीं। वो तो अपने बच्चे को अपनी छाती से लगाए हुए है, कहीं ना कहीं जिम्मेदारियों से तुम भाग रहे हो। तुम अभी ये चीज़ें भूल रहे हो कि शायद मैं तो ऐसा ही रहूँगा, ज़िंदगी भर ऐसे नहीं रहोगे। कभी ना कभी तो हाथ पैर थकेंगे, और हाथ पैर जब थकेंगे ना, कोई रोटी देने वाला नहीं होगा। जीवन का सच्चा साथी सिर्फ पत्नी होती है, और आज तुम उसकी कदर नहीं कर रहे हो, किसी की भी वजह से नहीं कर रहे हो। हम ये नहीं कह रहे कि किसी के बहकावे में आके कर रहे हो या किसी के कहने से कर रहे हो, किसी भी वजह हो, कोई भी वजह हो, आप लोगों ने उस पर इतने लांछन लगा दिए, ऐसा कोई नहीं छोड़ा जिसका उसका नाम ना जोड़ा हो उसके साथ में, हर किसी के साथ में। तो जो तुम सबूतों की बात करते हो इधर से कि हम ये डाल देंगे, हम वो डाल देंगे, तू हमारी एक खोलेगी, हम तेरी 10 खोलेंगे, तो उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? जहाँ एक मन वहाँ सवा मन, उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं, तुम डाल दो। और वो डाल देगी ना, मुस्कान अगर डाल देगी तो तुम पर फर्क पड़ेगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि दोनों तरफ से सभी लोग शांत हो जाइए, अपना अपना काम करिए, जैसे ब्लॉगिंग कर रहे थे उस तरह से करिए, ना ही आप कुछ बोलिए ना ही मुस्कान कुछ बोले, तो ही ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें बिगड़ रही हैं, कहीं ना कहीं इस तरह से डर का माहौल है उन सबूतों को लेके। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है उन सबूतों में कि मुझे नहीं लग रहा कि कुछ सही होगा, मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हम मुस्कान से भी यही कहना चाहेंगे, मुस्कान अगर हमारी बातें अच्छी लगी हों तो प्लीज़ बात मान लेना, और ऐसी हरकतें मत करना कि जिससे तुम्हें अभी बाद में बहुत पछताना पड़े। तो गाइस, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।